हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा मुख्य परीक्षा की स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पीडीएफ यहाँ पर आप डाउनलोड करके उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड हम जल्दी टेस्ट सीरीज आपकी लाने वाले हैं, जिसका पीडीएफ रूप में हम आपको दे देंगे। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना क्या है उसके बारे में जानते हैं। यहां पर देखिए, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो चीजें की जाती हैं वही राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के अंतर्गत आता है। यहां पर देखिए, पहली राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1983 में अपनाई गई थी और उसके बाद यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ। देखिए, कुछ समस्याएं उभरी। जो पहली जो वन्य जीव कार्य योजना थी उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी। इसके लिए उसका संशोधन जरूरी था, तो उसका संशोधन किया गया और दूसरी कार्य योजना आपकी 2002 में लाई गई। तो इसकी अवधि 2002 से 2016 तक रही थी। उसके बाद पुनः संशोधन किया गया दूसरी कार्य योजना में और तीसरी कार्य योजना 2017 में लागू कर दी गई और इसकी अवधि 2031 तक रखी गई। तो यहाँ पर पहली हो गई, दूसरी हो गई, उसके बाद तीसरी हो गई। तो यहाँ पर 3 कार्य योजना आई हैं और वर्तमान में जो आपकी कार्य योजना जो चल रही है वो तृतीय कार्य योजना ही चल रही है और इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम कार्य योजना 1983 से 2001 तक रही थी। द्वितीय यहाँ पर देखिए 2002 से 2016। उसके बाद तीसरी आपकी 2017 से 2031 जो कि वर्तमान में चल रही है। यहाँ पर देखिए, यह कार्य योजना वन्य जीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू की गई। यानी कि इसका जो मंत्रालय है, जरूर ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका मसौदा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तैयार करता है। यानी ये जो भी आपकी यहाँ पर इसमें जो कार्य होते हैं, क्या कार्य करना चाहिए, वो सभी चीजें मसौदा उसको कहा जाता है। वो सभी चीजें आपका राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तैयार करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों तीसरी कार्य योजना मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में सभी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर देखिए, तीसरी कार्य योजना की जो अवधि थी 2017 से 2031, जिसको यहाँ पर NWAP3 भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, तृतीय कार्य योजना की आधारशिला जिस तरह रखी गई थी उसके बारे में देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2017 को ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम आयोजित हुआ था, जिसकी थीम क्या थी? पीपल पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थी। उसके बाद यहाँ पर इसके अंतर्गत 2 डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। पहला क्या था? नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि तीसरा आपका वाला था। तीसरा वाला वो 2017 से 2031 वाला था। ये आपका डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी और दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट तथा इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप जारी किया गया था। तो ये आपके दो चीजें यहाँ पर की गई थी, जो आपका ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम आयोजित किया गया था 2017 में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम विश्व बैंक के नेतृत्व में एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य शिकार और अवैध तस्करी पर रोक लगाना है। जब तीसरी कार्य योजना लागू की गई थी उस समय आपके जो मंत्री थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो कि पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है और उसी के मंत्री ये थे। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 15 वर्षों के लिए लागू की गई है। तीसरी वन्य जीव कार्य योजना जो आपकी है आनुवंशिक विविधता संरक्षण और दीर्घकालीन विकास पर केंद्रित है। इसकी रूपरेखा जेसी कला की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति ने तैयार की थी। यह पृथ्वी पर जीवन एजेंडे के अंतर्गत तैयार हुई है। ये देखिए, जो इसका मसौदा तैयार करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय वन्य जीव, यहाँ पर देखिए वन्य जीव बोर्ड तैयार करता है। तो इसी के जो सचिव थे आपके, यहाँ पर देखिए जेसी काला, उन्होंने ही इसकी क्या की थी? रूपरेखा तैयार की थी, क्योंकि वो उसी के सचिव थे। जो बोर्ड था इसमें 5 भाग यानी कि 5 घटक, 17 विषय, जिसको थीम भी कहा जाता है, 103 संरक्षण विधियां और 250 परियोजनाएं लागू हैं। यह प्रथम कार्य योजना है जिसके में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी शामिल किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, तृतीय कार्य योजना के फोकस एरिया कौन कौन से है? वन्य जीव नियोजन में जलवायु परिवर्तन, एकीकरण, समुद्र तटीय अंतःस्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी, वन्य जीव स्वास्थ्य पर ध्यान देना, वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी पर जोर देना। तो ये सब फोकस एरिया है, पॉइंट है, जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों तृतीय कार्य योजना के जो घटक थे उनको देख लेते हैं। एकीकृत वन्य जीव आवास प्रबंधन मजबूत बनाना, बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय पर्यटन, प्रकृति शिक्षा तथा सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना, वन्य जीव अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना तथा वन्य जीव संरक्षण में मानव संसाधन विकास की निगरानी करना, भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु नीतियों तथा संसाधनों को सक्षम बनाना। ये आपके प्रमुख घटक थे। काफी इंपॉर्टेंट घटक है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए,
राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बनाता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। इसके साथ ही दोस्तों सभी आपके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए 33 कार्य योजना की विशेषताएं क्या थी। जलवायु परिवर्तन और समायोजन, यानी इस तरह जलवायु जो परिवर्तन होते हैं उनका समायोजन सही से किया जाए, ये आपकी इसकी विशेषता रही है। संरक्षण करना, आवास जैसे जल स्रोत, इन सभी का संरक्षण करना है। जो भी आपके वन्य जीव के आवास हैं, यानी कि सभी चीजें आपके वन्य जीव से संबंधित है, यानी कि वनों में रहने वाले जो जीव हैं तो उन्हीं से संबंधित ये चीजें हैं, तो उनका आवास जो भी होता है उनका संरक्षण करना। जल स्रोत उनके आसपास जो भी है उनका संरक्षण करना। जैव विविधता पुनर्वास करना, जैव विविधता यानी कि बहुत सारे जहां पर जीव एक साथ रहते हैं उनका पुनर्वास करना यानी बनाना। मानव पशु जीव संघर्ष कम करना, यानी कि यहाँ पर देखिए समन करना। जो भी मानव और वन्य जीव, जो वन्य जीव होते हैं, कभी कभी पशु जो होते हैं, पशु बाहर आ जाते हैं, मानव जीवन संघर्ष यानी जहाँ पर बस्ती रहती है उसके अंतर्गत आ जाते हैं शहर में या गांव में, तो उनको कम करना, यानी कि उनको देख रेख में बाउंड्री का निर्माण करना, ये सब चीजें हैं इसके अंतर्गत। प्रशासन और कानून के जो नियम कानून है उसको उस पर फोकस करना। इसके अलावा अनुसंधान तथा पारंपरिक ज्ञान, यानी कुछ अनुसंधान की चीजें हैं और कुछ पारंपरिक ज्ञान, इन सबको यहाँ पर लागू करना, ये सब चीजें हैं। वन्य जीव स्वास्थ्य के अंतर्गत देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैनाइन डिस्टेम्पर नामक बीमारी चीतों में होती है और इसका मुख्य कारक क्या विषाणु होता है। हर्पीज नामक बीमारी हाथियों में होती है और यहाँ पर देखिए एंड्रोथीलियोट्रोपीज हर्पीज नामक विषाणु इसका मुख्य कारक है। इसके अलावा भारतीय बकरी एंटीलॉप सीरन कौन होता है, जिसके सींग होते हैं इस तरह, जिसको 12 सिंगा कहते हैं, तो वो आपका एंटीलॉप सीरन होता है। और यहाँ पर देखिए इनमें चेचक नामक बीमारी को देखी गई है, यानी जिसको गोट पॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट है, उनको देख लेते हैं। जल प्रदूषण संबंधित एक्ट 1974 है। नेशनल पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 है। मद्रास वाइल्ड लाइफ एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए किस तरह आएगा, एक तरफ आपके एक्ट लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ ईयर लिखा रहेगा, दोनों को मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान एक बार पढ़ लीजिएगा। 25 संरक्षण एक्ट है। बंगाल राइनोसेरस प्रिवेंशन एक्ट 1932 है। असम राइनोसेरस प्रिवेंशन एक्ट 1954 है। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952 है। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979 है। तो ये आपके एक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सुंदरवन को भारत का वनों का गौरव कहा जाता है, यानी सुंदरवन जो कि आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन वहाँ पर क्योंकि जैव विविधता सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर एक वेटलैंड भी उसको घोषित किया गया है सुंदरवन को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के वनों का गौरव इसको कहा जाता है, यानी जंगल वहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं काफ़ी वहाँ पर बड़े लेवल पे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं और वीडियो के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।